इस वीडियो में हम सीखेंगे मैक्रो का उपयोग हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैक्रो के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि यह एक रिकॉर्डिंग टूल होता है जो हमारे द्वारा किए गए वर्क को रिकॉर्ड कर लेता है, और जब हम मैक्रो को रन कराते हैं तो यह उसी क्रम में रिकॉर्ड किए गए वर्क को दोहरा देता है। तो जब भी हम अपना कोई ऐसा वर्क करते हैं जो हमें डेली रिपीट करना होता है, कोई चीज़ हम बार बार टाइप करते हैं, तो हम उसको बार बार टाइप ना करके हम उसको एक मैक्रो में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। और जब भी उसकी ज़रूरत हो तो हम एक शॉर्टकट की बना लेंगे मैक्रो के लिए। उस शॉर्टकट की को दबाते ही जो हमने रिकॉर्ड किया था वो हमारा ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। तो इस प्रकार के कामों को करने के लिए हम मैक्रो का यूज़ करते हैं। तो आइए सीखते हैं मैक्रो और देखते हैं किस प्रकार से इसमें वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वर्ड स्टार्ट कर लिया है। व्यू में जाएंगे, यहाँ पे मैक्रो का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं: व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो और पॉज रिकॉर्डिंग। व्यू मैक्रो होता है अगर आपने बहुत सारे मैक्रो बनाए हुए हैं या पहले से कोई मैक्रो बनाया हुआ है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप उसको डिलीट, एडिट और सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ ऑप्शन हाइड है, इसलिए हाइड है क्योंकि अभी एक भी मैक्रो यहाँ पे हमने नहीं रिकॉर्ड करके रखा। तो यहाँ से आप क्रिएट में जाकर क्रिएट भी कर सकते हैं। सेकेंड है रिकॉर्ड मैक्रो। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, रिकॉर्ड मैक्रो से। रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मैक्रो का नाम देना है। मैक्रो नेम आ रहा है, यहाँ पे मैक्रो का नाम दे सकते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये मैक्रो 1 2 ऐसे नाम डिफाइन कर लेता है। फिर हमें कीबोर्ड ऑप्शन में क्लिक करना है, जो कीबोर्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको एक ऐसी शॉर्टकट की असाइन करानी है अपने मैक्रो के लिए जो पहले से MS वर्ड में यूज ना हो रही हो। जैसे Ctrl+C कॉपी के लिए होती है, Ctrl+V पेस्ट के लिए होती है। इसी प्रकार से जितनी भी शॉर्टकट की हैं उनको आपको यूज नहीं करना। तो यहाँ पे कोई ऐसी शॉर्टकट की आपको बना लेना है जो इसमें पहले से यूज ना हो। तो देखते हैं Ctrl+Shift+Y, देखते हैं, हाँ ये यहाँ पे लिख के आ गया अनअसाइंड, यानी कि हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको हम ये असाइन करेंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब इसमें हम कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी बनाएंगे, वो सारा कुछ यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जैसे अब मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, कुछ नामों की लिस्ट जैसे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, पूरा पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं, 1 पेज 2 पेज, कितना भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपका काम होने के बाद आपको सीधे मैक्रो में जाना है और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है। अभी मैक्रो रिकॉर्डिंग हमारी बंद हो चुकी है। अब मैं अगर इसको डिलीट भी कर दूं और जो मैंने शॉर्टकट की बनाई थी उस शॉर्टकट की को जैसे प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक जो मैंने टाइप किया है वो टाइप हो जाना चाहिए। तो शॉर्टकट की हमने बनाई थी Ctrl+Shift+Y, ये देखिए, है ना कमाल का। इसको ट्राई करके देखिएगा। चलिए अब इसका मैं एक बेहतर उपयोग बता देता हूँ। इसका मैक्रो का यूज आप किस काम के लिए कर सकते हैं। तो मैक्रो का यूज आप हिंदी और इंग्लिश की मिक्स टाइपिंग के लिए कर सकते हैं। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, उसमें कहीं पे आपको हिंदी लिखना होता है, कहीं पे इंग्लिश लिखना होता है, तब उस काम के लिए आप मैक्रो का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है व्यू में, मैक्रो में, और यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, नाम नहीं दे रहा, कीबोर्ड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक शॉर्टकट की बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट की बना लेता हूँ Ctrl+1, जिससे कि शॉर्टकट की हमें दबाने में भी आसानी हो, याद भी रहे। तो Ctrl+1 मैंने बना लिया और इसको हम कर लेंगे असाइन। ये असाइन हो गई, इसको क्लोज करेंगे। अब हम इसमें अपना एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिस फ़ॉन्ट में हमें इंग्लिश के लिए टाइपिंग करनी हो। तो यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, जैसे टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन हो गया। हम यहाँ पे साइज़ भी सेट कर सकते हैं, कितनी साइज़ में हमें इसकी टाइपिंग करनी है। तो मैं यहाँ से 12 ले लेता हूँ। आप यहाँ से स्टाइल भी कोई सेट कर सकते हैं, यहाँ से कलर भी सेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इतना होने के बाद आपको व्यू में जाना है और यहाँ से जा कर के आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। अब इसी प्रकार से आपको हिंदी के लिए करना है। हिंदी के लिए आपको व्यू में जाना है, मैक्रो में जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो करना है और यहाँ से कीबोर्ड में से शॉर्टकट की बना लेनी है Ctrl+2, मैंने बना लिया है Ctrl+2। इसको करेंगे असाइन और इसको करेंगे क्लोज। अब यहाँ से आपको हिंदी का कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है जिस फ़ॉन्ट में आप टाइपिंग करते हो या टाइपिंग करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ कृतदेव 011 वाला फ़ॉन्ट। इसकी साइज़ मैं रख लेता हूँ 14 और यहाँ से आप स्टाइल ले सकते हैं। मैं स्टाइल कोई नहीं ले रहा,
अब यहाँ पे आपको जाना है, इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। अब चलिए मैक्रो का देखते हैं यूज करके किस प्रकार से ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए क्रुदेव 011 लिखा हुआ है। अगर मैं कंट्रोल 1 दबाता हूँ, देखिए टाइम्स न्यू रोमन हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइम्स न्यू रोमन में टाइप कर सकता हूँ। मेरा कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक बंद कर दीजिए। मुझे हिंदी से कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल 2 दबाऊँगा। तो देखिए कंट्रोल 2 दबाते ही क्रुदेव 011 आ गया। अब यहाँ पे मेरा हिंदी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो है ना कमाल की चीज़। इसको जल्दी से प्रैक्टिस करिए और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप मैक्रो का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।